बुलंदशहर के डिबाई में एसडीएम और लेखपालों ने मिलकर 150 बीघा जमीन की फर्जी फाइलें बनाकर अवैध पट्टे काट डाले और ग्रामीणों को इसकी खबर लगी लगभग 6 महीने बाद। इसके बाद जब प्रशासन ने जांच शुरू की तो एसडीएम और लेखपालों के फर्जीवाड़े की पोल खुल गई। जिलाधिकारी ने इस मामले की जांच एडीएम को सौंपी है। बुलंदशहर का शहदवा गांव की चौपाल पर इकट्ठा ये लोग इंसाफ की आस में बैठे हैं। उस इंसाफ की आस में जिसमें गांव के लोगों की जमीन के पट्टों का आवंटन फर्जी तरीके से कर दिया गया। किसी का आधा खेत पैमाइश में चला गया तो किसी के हिस्से केवल कागजों में ही जमीन आ पाई। ऐसा नहीं तो हमें कोई मालूम के पट्टे कब है का है वो है। बाकी हम जब सुनते हैं कि हमारी जमीन में से दादराई में से पट्टे निकल गए, 1.5 बीघा जमीन काट दी, 5 बीघा के ब्रह्मों पे और गाँव में 1.5 बीघा 20 चक में दिखा दी। गांव वालों ने जब तहकीकात की तो करीब 2 करोड़ रुपए के एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ। गांव में 150 बीघा जमीन के पट्टे हुए। कुल जमीन में से 68 बीघे जमीन गांव के ही लेखपाल शिवपाल के परिवार के नाम अवैध तरीके से आवंटित कर दी गई। लेकिन गौर करने वाली बात ये रही कि गांव में 40% लोग अनुसूचित जाति के हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर किए गए पट्टे में अनुसूचित जाति के केवल 2 लोगों के हिस्से में ही 2.5 बीघे जमीन आ सकी। तत्कालीन लेखपाल, तत्कालीन एसडीएम साहब और आरके गांव का निलंबित लेखपाल श्रीपाल, इन सभी की मिली भगत से ये फर्जी घोटाला फर्जीवाड़ा हुआ है हमारे यहाँ जमीन में और मात्र अपात्रों को किए गए, एक जाति विशेष को किए गए। शुरुआती जांच के बाद जिला प्रशासन ने घोटालों पर नरमी दिखाते हुए मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, लेकिन गांव वालों की पहल पर घोटालों का जिन्न बोतल से एक बार फिर बाहर आ गया है। जो प्रक्रियाएं हैं उनका पालन न करते हुए पट्टे किए गए हैं, तो इसकी जांच के लिए अपर जिलाधिकारी को इसकी जांच दे दी गई है। जिलाधिकारी जिस अफसर से घोटाले की जांच कराने की बात कर रहे हैं वो जिला प्रशासन का सबसे चहेता अफसर है। इसीलिए इतने आरोपों के बावजूद जिलाधिकारी ने एके लाल को जिले की 3 महत्वपूर्ण कुर्सियां सौंप रखी हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि इतने बड़े पैमाने पर हुए इस भूमि घोटाले के दोषियों को क्या प्रशासन सजा दिलवा पाएगा या फिर पूरा मामला कागजों में ही दफन होकर रह जाएगा। नरेंद्र प्रताप, ईटीवी न्यूज, बुलंदशहर।